चंद्रयान-3 मिशन में अहम भूमिका निभाने वाली आईएसआरओ की वैज्ञानिक का दिल का दौरा पड़ने से निधन। इसरो की वैज्ञानिक एन वलरमती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वलरमती रॉकेट लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन का जिम्मा संभालती थीं। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए भी काउंटडाउन वलरमती ने ही किया था। देश जहां चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी की खुशियां मना रहा है, वहीं आईएसआरओ से एक दुखद खबर सामने आई है। इसरो की वैज्ञानिक एन वलरमती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वलरमती रॉकेट लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन का जिम्मा संभालती थीं। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए भी काउंटडाउन वलरमती ने ही किया था। इसरो के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनका इलाज किया गया, लेकिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। इसरो के जितने भी लॉन्च होते थे, उनके काउंटडाउन के दौरान जो आवाज सुनाई देती थी, वो एन वलरमती की ही होती थी। उनका अंतिम मिशन चंद्रयान-3 ही था। बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। चंद्रयान-3 के काउंटडाउन के दौरान जो आवाज सुनाई दी थी, वो वैज्ञानिक एन वलरमती की ही थी। तमिलनाडु के अलियायुर से आने वाली वलरमती ने चेन्नई में अंतिम सांस ली। चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त की शाम को चांद के साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसी के साथ चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। चंद्रयान-3 के चांद पर लैंडिंग के साथ ही विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया और कई खोज की है। प्रज्ञान रोवर 10 दिन तक चांद से जुड़े अनसुलझे राज सुलझाने की कोशिशों के बाद अब स्लीप मोड में जा चुका है। दरअसल चांद पर अब एक लंबी रात है और -200 के पारे में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का काम करना मुमकिन नहीं है। वहीं इसरो ने शनिवार को एक और उपलब्धि हासिल की। चंद्रयान-1 की कामयाबी के बाद इसरो ने अपने सूर्य मिशन यानी आदित्य-L1 को लॉन्च किया। भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ की वैज्ञानिक एन वलरमथी का निधन हो गया। तमिलनाडु के अरियालुर की मूल निवासी वलारमथी का शनिवार शाम को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह आईएसआरओ के मिशन लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन की पीछे की आवाज थी। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया बेहद सफल चंद्रयान-3 उनके लिए अंतिम उलटी गिनती साबित हुआ। वायोन न्यूज के अनुसार साल 2023 में लगभग हर महीने होने वाले एक लॉन्च मिशन के साथ इसरो लाइव स्ट्रीम को भारत और विदेश में लोग करीब से देख रहे हैं। जैसे जैसे कोई इन लॉन्चों को देखता है, प्रसारण के समय मौजूद अधिकारियों की आवाजें और उनकी संबंधित घोषणाएं तकनीकी रूप से कॉल आउट के रूप में जानी जाती हैं, करने की अनोखी आवाज और तरीका तुरंत पहचानने योग्य हो जाता है। ऐसी ही एक आवाज इसरो वैज्ञानिक वलारमथी नहीं रही। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वलारमथी ने जिस चंद्रयान-3 की रॉकेट लॉन्चिंग करवाई थी, उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। इसरो ने शनिवार 2 सितंबर को बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड एपीएक्सएस और लाइब्स अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। चंद्रयान-3 मिशन 14 दिनों का ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। रोवर लैंडर सूर्य की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने रविवार 3 सितंबर को आदित्य लेक स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट बढ़ाई। अब ये पृथ्वी की 235 kmx 22,459 किलोमीटर की कक्षा में आ गया है। यानी उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किमी और सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किमी है। इसरो ने बताया कि अब 5 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे एक बार फिर आदित्य की कक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए कुछ देर इंजन फायर करने पड़ेंगे। आदित्य को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV C57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था।
प्रज्ञान रोवर को किया गया निष्क्रिय 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल LM, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे, चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। लैंडिंग ने देश को पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। इस बीच इसरो ने शनिवार को कहा कि चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर को निष्क्रिय कर दिया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी को उम्मीद है कि वह 14 दिन बाद इसे फिर से सक्रिय करेगी। रोवर 2 पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS से लैस है। लैंडर के जरिए पृथ्वी पर डेटा संचारित करने वाले पेलोड बंद कर दिए गए हैं। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। APXS और LIBS पेलोड को चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक और खनिज संरचना का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि प्रज्ञान रोवर सफल रूप से सक्रिय नहीं होता है, तो यह भारत के चंद्र राजदूत के रूप में हमेशा के लिए चंद्रमा पर रहेगा।